याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज़ है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रही, कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो। और दूसरी, अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज़ पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में क़ज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीज़ें, लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज़ आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज़। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज़ करेगा, जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब कल वाला वाक़या वो हमारे यूपी का वाक़या है, लौनी गाज़ियाबाद से जो दिल्ली को एक सड़क जाती है बाई रोड, बीच में एक जगह पड़ती है लौनी, बहुत अमीर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, दौलतमंद लोग रहते हैं। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर उस लौनी में 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, कल उनकी बारात जाना थी। आज की रात उन्होंने रंग रलियाँ मनाने में गुजारी। ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाज़ियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लौनी, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहाँ से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफ़ों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफ़ें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफ़ों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफ़ों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफ़ों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफ़ों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफ़ों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफे भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियाँ आधी नंगी, वो तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायलें पहने हुए और उनकी छनकारें ज़मीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयाँ लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नींबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहाँ आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ़ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज़ करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज़ आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ़ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है,
सुबह फजर की आज़ान की आवाज़ आने लगती है, जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन आज़ान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन आज़ान दे रहा है। मुअज्जिन की आज़ान की आवाज़ उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में आज़ान की आवाज़ जा गई, फजर की आज़ान की आवाज़ गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी ज़बान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज़ बंद, और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा अजान की आवाज़ आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए हैं। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, यह अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा, उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फ़ायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं, 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है, अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं, किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश
लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी, आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3 4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं, नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में ख़त्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा आई कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही है और मैच देखने वालों, अजान हो रही है और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की। ये इंसान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है मेरे भाइयों कि अभी थोड़ी देर के बाद इनको नए कपड़े पहनना थे और नए कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ जाना था, उस गांव की तरफ जाना था जहां दोनों लड़कियां रहती हैं, उनके यहाँ बारात लेके जाना था। मेरे भाइयों ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े नहीं पहनाए जा रहे हैं, अब थोड़ी देर के बाद इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जाएगा। हैसियत देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों के साथ 300-400 आदमियों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, लेकिन अब लड़कियों के गांव में नहीं, अब इनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा। थोड़ी देर के अंदर इंसान की हैसियत देखो कितनी बदल गई। अभी थोड़ी देर के बाद इनको बारात लेके जाना था उस लड़कियों के गांव में, लेकिन अब कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी 300 और 400 आदमियों को गांव में जाना था, लेकिन अब इन 300-400 आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा है। अभी इन दोनों लड़कों को लड़कियों के शहर गांव में जाना था, अब इनको कब्र के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कियों के घर दूल्हा बनकर जाना था, अब ये मेरे भाइयों कब्र के अंदर जाने वाले हैं। हैसियत देखो कितनी बदल जाती है। अभी इनको इस दुनिया का सफर करना था, लेकिन ये आखिरत के सफर के ऊपर रवाना हो गए। अभी उस गांव में बैठने हुए मौलवी को थोड़ी देर के बाद इनका निकाह पढ़ाना था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अभी आयतें पढ़ना थी, लेकिन अब उसी मौलवी को अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ी देर में इंसान की हैसियत क्या बदल जाती है। मेरे भाइयों ये है अल्लाह के जिक्र से एराज। नमाज अजान की आवाज आ रही है और इन दोनों भाइयों ने कहा तुम गाना गाओ, तुम मत रुको, अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम थोड़ी रोज रोज आती हो, लिहाजा तुम अपना काम करो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है। इसको कहते हैं अल्लाह के जिक्र से एराज। जबकि होना ये चाहिए था कि सब कुछ छोड़ के हमें मस्जिद की तरफ जाना था, लेकिन हमने नमाज से एराज किया है, हमारा ये अंजाम हुआ है। मेरे प्यारे साथियों इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक हासिल करना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको होश लेना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक सीखना चाहिए। ये उसके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान अपने इरादों में मजबूत हो लेकिन बहैसियत इंसान के बहुत कमज़ोर है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम अपने आप को नहीं बचा सके, अटल बिहारी अपने आप को नहीं बचा सके, इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने गोली के घाट उतार दिया। इंसान कितनी फिक्रें करता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन पता चलता है कि सुबह उठा है कल तो सही था, अरे मेरे साथ होटल में चाय पिया था,
सबसे पहले हमारा, लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूँ ए मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं, मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते लोग, मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंगें कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये प्लॉट वो प्लॉट, ये खेत वो खेत, ये दौलत वो माल, लो ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया, जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो। लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। आई यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है। तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा। तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा। तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है, और अल्लाह के यहाँ जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा। यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। यह है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज ज़मीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ, पक्का यकीन दिलाता हूँ, उस 2 गज ज़मीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज ज़मीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं, इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं, इसका अजाब कितना है। अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहाँ देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीज़ों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीज़ों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अज़ाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, का तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहाँ छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए और अल्लाह के अजाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो,
ये बहुत दिनों से अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है। नबी से पहले ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहाँ के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोच कर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है। लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। अब वो ना बच्चे पैदा करने के लायक रह गई है, ना शादी के लायक रह गई है। ये दुनिया जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आए नौजवानों, ये दुनिया फिर हमें अच्छी कैसे लगती है? ये दुनिया फिर हमें गवारा कैसे हो जाती है? इस दुनिया को बूढ़ा समझकर हम इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, फिर हम इस दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन। लोगों, ये दुनिया पीठ दिखाती जा रही है, ये तुमसे मुंह फेरती जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। यानी आप 40 साल के थे, आज 45 साल के हो गए। दुनिया ने तुम्हें उतनी साल के लिए पीठ दिखा दी है, यानी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। 45 साल तुम दुनिया से दूर हो गए हो। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत करीब आ रही है, यानी तुम आखिरत के इतने करीब हो गए हो। 5 साल के बाद तुम 50 साल के हो जाओगे। दुनिया 50 साल तुमसे दूर हो जाएगी और आखिरत तुमसे और करीब हो जाएगी 5 साल। तो क्या कहा? इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है। दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर पीछे की तरफ भाग रही है, तुम्हें अकेला छोड़ती हुई जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। कूनू अबना अल आखिरा वला तकूनू अपना दुनिया। वो लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद नहीं। लोगों, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे नहीं। लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की नहीं। ये वो दुनिया है, वो दुनिया जिसका तुम बेटा बनना चाहे तो ये बाप तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरत ऐसा बाप है तुम्हारा जो तुम्हें हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन वहां आमाल चलेंगे, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम ओरिजिनल में किसके बेटे थे। यही बात तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। आए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले। या फातिमता बिन्त मोहम्मद सलीनी मिन माली मा शिती इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, दुनिया में जो फरमाइश करना चाहे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। वला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। यही तो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने अमाल का ज़ख़ीरा लेकर मेरे पास आना, वरना कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा। व अबीही, और अपने बाप को देखकर भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। एक एक नक्शा देखो। दुनिया में अगर आपके भाई को कोई भाई मार दे तो आप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो कि कमीने, तूने मेरे भाई का मर्डर कैसे किया। कयामत का दिन होगा, वहां भाई भाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा, सोचेगा ये मेरा भाई कहीं मेरे सामने ना आ जाए और कहीं मुझसे एक दो नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कहीं मुझसे मेरा ये भाई एक नेकी का सवाल न कर बैठे, इसलिए भाई से भाई भागेगा।
यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, वो माँ जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, थोड़ी सी खांसती है तो आपको नींद नहीं आती है और आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हो। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन आप अपनी माँ को देख कर भागेंगे कि मुझसे मेरी माँ एक नेकी न मांग बैठे, वो अभी, और अपने बाप को देख कर भागोगे कि मुझसे ये मेरा बाप कहीं एक नेकी न मांग बैठे, एक नेकी कहीं मुझसे न मांग बैठे। वह साहिबती वो बनी, और आपकी वो बीवी की एक रात भी जिसको आप अपने से जुदा करना गवारा नहीं समझते, और वो बीवी जिसकी तरफ आप इतना इन्हिमाक और इतने मशगूल रहते हैं कि आपकी बीवी को कोई दूसरा दे के तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये बीवी हमारे सामने होगी क़यामत के दिन, लेकिन देखने की जुर्रत ना होगी, बल्कि आदमी अपनी बीवी को देख कर भागेगा कहीं मुझसे मेरी बीवी एक नेकी न मांग बैठे। वह बनी, वो औलाद की रात में हल्का सा बुखार आ जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, रात में डॉक्टरों के घरों के दरवाजों को नॉक करते हो, दस्तक देते हो। मेरे भाइयों, आप बच्चे की हल्का सा फीवर, उसका हल्का सा बुखार, हल्का सा टेम्परेचर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। क़यामत के दिन अपनी औलाद को देखकर भागोगे। ये मंजर को आप अपने सामने रखिए। उस बादशाह ने फकीर से यही तो कहा था कि जब तुम हमारे दो जल्लादों की तलवार की वजह से जब तुम हमारे शहर का मुआयना नहीं कर सके कि क्या है, इसी तरह मुझे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है। अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है। अल्लाह के दिमाग अज़ाब का तसव्वुर रहना चाहिए हर वक्त। आज मौलवी जर्जीस को भीगी हुई कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं रहा, अपने हाथ से आज कुर्सी साफ करना पड़ रही है। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि इंसान को हर चीज़ के साथ समझौता करना चाहिए, हर चीज़ को अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। मैंने अपने सभापति साहब जो हैं मौलाना मज़ाहिर साहब, उनके कान में ही कह दिया था कि आज मैं खड़े ही होकर बोलूँगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए कि एक छोटी सी थोड़ी सी कुर्सी का भीगा पंजर जी साहब को गवारा नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि फिर जहन्नम की जांसोस तपिश कैसी होगी, अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा। ये कौन सोचेगा। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला। हज़रत आयशा फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदान मैशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हज़रत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए। देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए हैं। बहुत से जलसों में जाता हूँ, मेला लगता है, और जब तक जर्जीस साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहाँ तुम क्या कर रहे हो भाई। जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहाँ जेंट्स का एक सामान नहीं वहाँ तुम क्या कर रहे हो भाई। अल्फाज कड़वे ज़रूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त ज़रूर हैं, कड़वे ज़रूर हैं लेकिन सच है।
हज़रत आयशा कहती हैं रिजालु वन निसाउ जमीअन, अय अल्लाह के नबी क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी? काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हज़रत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी होंगी, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा आय अल्लाह के नबी तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर न डाले न देखे तो वो कहती मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है कि नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है? यहाँ ये हाल है और वहाँ क्या होगा? हजरत आयशा क्या कह रही हैं? तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके। मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सबा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को ये फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ये चीज़ हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल, जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं, इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहाँ सफ़ेद होते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद कैसे हो गए हैं, आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है, मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह क़यामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में क़यामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज़ हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पे रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों,
इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा और यहाँ अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर ख़त्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज़ पढ़ने चला गया तो मैच का मज़ा नहीं ले पाऊँगा। जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता है, नहीं साहब मैच खत्म हो जाएगा। अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मज़ा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है। ये कैसे गवारा कर लेता है। मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाक़या बयान किया था। मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है। मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज़ होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज़ होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे ज़िक्र से एराज करेगा, जो मेरे ज़िक्र से एराज किसको कहते हैं, चलिए पहले बता, जो मेरे ज़िक्र से नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोज़ी तंग कर देंगे। रोज़ी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोज़ी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं। आप लोगों के मोबाइल में इसकी आवाज़ ना चली जाए, इसको कट कर देना, ये वरना लोग कहेंगे मौलाना जर्जीस जंगलों में भी तकरीर करते हैं, और ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों का। तो थोड़ा सा इस आवाज़ की कटिंग कर दीजिएगा, वो उनका काम है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोज़ी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट, उसकी रोज़ी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब ख़त्म। 5,000 कर्ज और ले लिया। होता है कि नहीं होता ऐसा बहुत से? हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं, मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपये में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र, मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1,800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहाँ तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई